न्यू यॉर्क की सरहद के नज़दीक वाक़या एक छोटे से टाउन में पैदा होने वाले ब्रायन के साथ चंद माफूक अल फितरत वाक़यात पेश आए। ब्रायन ने बताया कि हमारा घर टाउन के किनारे पर वाक़या था। इसका मालिक तन्हाई पसंद था। टाउन में हर कोई इसे कनवारा समझता था क्योंकि वो अपना सारा वक्त महकमा रेलवे में काम करके गुजारता था। लेकिन जब वो बूढ़ा शख्स मरा तो एक रोज़ सबको पता चला कि इसका एक बेटा भी था। इसका बेटा अपनी फैमिली को लेकर यहाँ आ गया और वो भी रेलवे में काम करने लगा। इस खानदान के दो बेटे थे। घर को दोबारा बनाते वक्त इन खानदान के चांदी जैसे धाती अंसर मेरे बेडरूम की दीवारों से मिले। एक बेटे के घर एक लड़की और लड़के की पैदाइश हुई, जबकि दूसरा बेटा इंतकाल कर गया। ये इस शख्स की बेटी थी जो हमारे इस घर में मुंतकिल हो जाने के बाद मुझसे काफ़ी देर तक नहीं मिली थी, क्योंकि वो मेरी पैदाइश से 30 बरस कबल ही इंतकाल कर गई थी। एक दिन मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था। इस दिन मैं अपने मौसीकी के डब्बा से खेलता रहा और खेल के दौरान ही वो डब्बा मुझसे खो गया। कमरे में पहुंचकर वो मुझे खुला हुआ मिल गया। मेरे वालिदैन निचली मंजिल पर बैठे टीवी देख रहे थे कि अचानक इन्हें मेरी चीख की आवाज़ सुनी। मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था कि जैसे कोई नींद में मुझे तंग कर रहा है। ताहम मैं इस कैफियत को बयान नहीं कर सकता। मैं उठकर बैठ गया। जब मैं सोने के लिए गया तो मेरा मौसीकी का डब्बा बंद था, लेकिन जब उठा तो वो बज रहा था। लेकिन मैं इसकी आवाज़ के बायस हरगिज नहीं जागा था। मेरे उठने की वजह वो लड़की जैसी मखलूक थी जो मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। पहली नज़र में वो मुझे खूबसूरत लगी। उसके लंबे बाल थे और इसने नीले रंग का लिबास पहन रखा था। इसके हाथ जड़े हुए थे। इस सारे अमल से एक मायूसी की कैफियत जन्म ले रही थी। लेकिन सब कुछ अचानक ही बदल गया। यूं ही वो पलटी, उसके हाथ फैल गए, चेहरा बदल गया। मेरी मां दौड़कर मेरे पास पहुंची, लेकिन इस वक्त तक वो गायब हो चुकी थी। ताहम ये कोई आखिरी मौका नहीं था कि मैंने इसे देखा। इसके बाद वो जब भी मुझे नजर आई, हर मर्तबा कोई मसला पैदा होता या कोई परेशानी खड़ी हो जाती थी। 2 बरस बाद हमने घर को दोबारा से तामीर करने का प्रोग्राम बनाया। जिस किसी ने भी कभी घर को दोबारा बनवाया वो जानता था कि इस घर की दीवारों से हैरान कुन चीजें बरामद होती थी। मेरे कमरे की दीवारों से एक चूहे की नाश, एक पुरानी चिमनी के अलावा एक डेथ सर्टिफिकेट भी मिला। ये डेथ सर्टिफिकेट इसी शख्स की लड़की एलिजाबेथ का था जो 17 जुलाई 1940 को पैदा हुई और 20 मार्च 1952 को इंतकाल कर गई। इसकी मौत की वजह वक्त गुजरने के साथ इंतहाई गैर वाज़ेह हो चुकी थी, लेकिन आखिरकार हमें अपना भूत मिल गया था। मुझे बाद में इस चीज़ का पता चला कि मेरा मौसीकी का डब्बा भी इसका था। घर दोबारा बनने के बाद मैंने एलिजाबेथ को दोबारा नहीं देखा और मुझे ये एहसास होने लगा जैसे मैंने अपने करीबी दोस्त को खो दिया हो। मैरीलैंड का जेम्स बताता है कि 36 बरस कबल की बात है। वो मौसम बहार की एक शानदार सुबह थी। मेरी दादी हमेशा की तरह अपने छोटे से बाग को संवारने में लगी थी। मैं इस वक्त नौजवान था और छुट्टियां गुजारने इनके पास आया हुआ था। खुशगवार सुबह की दोपहर जुलसाने वाली हो गई थी और मेरी दादी अभी तक बाग में काम कर रही थी। मैं कमरे से बाहर निकलकर इनके पास गया ताकि इनसे पूछूं कि इन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, लेकिन मेरे पूछने पर इन्होंने कुछ भी खाने और पीने से इनकार कर दिया। मैं बहुत हैरान हुआ तो इन्होंने कहा, खुदा मेरे अमाल मेरे हाथ में देगा और खुदा मुझे बड़ी रोशनियों में जन्नत में भेजेगा। इससे कबल मैंने अपनी दादी के मुंह से इस किस्म के अल्फाज सुने नहीं थे। वो कोई बहुत ज़्यादा मजहबी खातून भी नहीं थी। मैं बहुत हैरान हो गया। मैं दोबारा घर में दाखिल होते वक्त अपनी दादी के लहजे के मुताल्लिक सोचता रहा। अंदर दाखिल होते ही मैंने ठंडा पानी निकालने के लिए फ्रिज का दरवाज़ा खोला तो एक नाकाबिले बयान हैरान कुन और तेज़ रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। मैंने फौरन फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर दिया और बाहर की तरफ भाग आया। मैं अपनी दादी को तलाश कर रहा था कि अचानक मेरी नज़र आसमान पर पड़ी
تو میں نے دیکھا کہ ایک چہرہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہے اور جیسے ہی میری پلکیں جھپکی میری دادی زمین پر مردہ پڑی تھی۔